लास्ट क्लास में हमने ये बात कहते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये तुम्हारी किताब में देखोगे तो अलग से चैप्टर है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अलग से चैप्टर है और जर्नल अलग से चैप्टर है, जर्नल अलग से चैप्टर है, ठीक है। लेकिन मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दे दिया था डेबिट मतलब क्या होता है, क्रेडिट मतलब क्या होता है, और मैंने बोला था कि तुम्हारे बुक में अलग से चैप्टर है, मैंने 2 चैप्टर मिला के एक चैप्टर बना रखा है। जब मैं नोट्स दूंगा तो नोट्स के अंदर मैंने चैप्टर का नाम भी ये रखा है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, और साथ में जर्नल, ठीक है। दे दूंगा 1-2 दिन में दे दूंगा, हाँ ठीक है। यहाँ तक क्लियर गया जर्नल, ठीक है। तो मैंने लास्ट क्लास में डेबिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट का मतलब क्या होता है ये बता दिया था, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है बता दिया था, डेबिट को शॉर्ट में डीआर और क्रेडिट को शॉर्ट में सीआर बोलते हैं, ये मैंने बता दिया था। फिर उसके बाद लास्ट क्लास में मैंने बताया था अकाउंट किसे कहते हैं, ठीक है। जो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखो, अगर हम अकाउंट की बात करें तो मैंने बोला था एन अकाउंट इज अ समरी। अकाउंट्स क्या होता है, समरी होता है। मैं कह रहा हूं एन अकाउंट इज अ समरी ऑफ रेलिवेंट ट्रांजेक्शन। रेलिवेंट क्या होगा बेटा, अच्छा रेलिवेंट किसे कहेंगे, ट्रांजेक्शंस। रेलिवेंट ट्रांजेक्शंस मैं कह रहा था देखो, एन अकाउंट इज अ समरी ऑफ रेलिवेंट ट्रांजेक्शंस, ठीक है। रेलिवेंट का मतलब जो रिलेटेड हो, उचित हो, उचित ट्रांजेक्शन जो होगी। मैं कह रहा हूं एन अकाउंट इज अ समरी ऑफ रेलिवेंट ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू पर्टिकुलर हेड, रिलेटेड टू पर्टिकुलर हेड। अच्छा पर्टिकुलर हेड का मतलब एक हेड के अंदर, रिलेटेड टू पर्टिकुलर हेड एट वन प्लेस, एट वन प्लेस, ठीक है। मैं कह रहा हूं देखो अकाउंट किसे कहते हैं, अकाउंट क्या होता है, एन अकाउंट इज अ समरी। समरी होता है किस चीज का, रेलिवेंट ट्रांजेक्शन का। जितनी भी रेलिवेंट ट्रांजेक्शन होती हैं रिलेटेड टू पर्टिकुलर हेड एट वन प्लेस। जैसे कि देखो मैंने बोला, अगर मैंने बोला था कि यहाँ पर देखो मैंने लिख दिया ऊपर कैश अकाउंट, ठीक है, हेडिंग बना दी कैश अकाउंट। तो अब देखो हेड क्या हो गया, हेड क्या हो गया, कैश अकाउंट। तो अब इस अकाउंट के अंदर जो भी चीजें लिखी जाएंगी इस हेड से रिलेटेड, इस हेड से रेलिवेंट बातें लिखी जाएंगी। अब रेलिवेंट क्या होंगी, कैश अकाउंट में केवल कैश आएगा तो रिकॉर्ड किया जाएगा, कैश जाएगा, कैश पे करेंगे तो रिकॉर्ड किया जाएगा। तो कैश अगर ऊपर हेडिंग लिख दी कैश अकाउंट तो इससे रेलिवेंट क्या हो जाएगी, केवल कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन। कैश मैं कह रहा हूं कैश आएगा तो रिकॉर्ड करेंगे और कैश जाएगा तो रिकॉर्ड करेंगे। अगर मैंने हेडिंग बना दी सेल्स, अब देखो सेल्स अकाउंट, अकाउंट को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, वैसे अकाउंट हम ऐसे लिखते हैं, अकाउंट को शॉर्ट में लिखना तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है, A/C, ठीक है अकाउंट, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, अगर मैंने हेडिंग बना दी सेल्स अकाउंट, ठीक है, सेल्स अकाउंट, तो इसका मतलब ऊपर हेडिंग क्या लिखी है, सेल्स। तो अब इस अकाउंट के अंदर केवल सेल्स लिखी जाएगी। जब जब हम गुड्स को बेचेंगे, जब जब हम गुड्स को बेचेंगे, जिस चीज का मेरा बिजनेस होता है उसे गुड्स बोलते हैं, और गुड्स को बेचते हैं, गुड्स को बेचते हैं और बेच के जो पैसा होता है उसे हम सेल्स बोलते हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूं जब जब मैं गुड्स बेचूंगा, जितने रुपए के, मान लो मैंने मेरी स्टेशनरी की शॉप है तो मैंने 1 लाख रुपए की स्टेशनरी बेची, या पहले 10 की बेची फिर 5 की बेची, जब जब मैं स्टेशनरी बेचूंगा उसको सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। तो मेरा कहना क्या है, मैंने क्या बोला, एन अकाउंट इज अ समरी। देखो अब यहां पर देखो सेल्स की सारी समरी हो गई, सेल्स की सारी डिटेल हो गई। मैं कह रहा हूं एन अकाउंट इज अ समरी ऑफ रेलिवेंट ट्रांजेक्शन। अब देखो है रिलेटेड टू पर्टिकुलर हेड, हेड क्या है, सेल्स। तो इस सेल से रिलेटेड क्या होगी, सेल्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन क्या होगी, सेल की। अब यहां पर लिखा हुआ है कैश अकाउंट, और तुम सेल थोड़ा लिखोगे, इसके अंदर ऊपर लिखा है सेल्स अकाउंट, तो यहां पर रेंट थोड़ा लिखोगे। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि जो भी अकाउंट होगा, मान लो यहां लिखा हुआ है रेंट, रेंट अकाउंट, तो हेडिंग क्या है, रेंट। तो इसमें अब रेंट से रिलेटेड बातें ही लिखी जाएंगी। तो मैं कह रहा हूं अकाउंट किसे कहते हैं, एन अकाउंट इज अ समरी ऑफ ऑल रेलिवेंट ट्रांजेक्शन। इसके अंदर जितनी भी रेलिवेंट होगी किस, इस हेडिंग से रिलेटेड,
इस हेड से रेलिवेंट जो भी ट्रांजेक्शन होगी उसको एक पर्टिकुलर हेड के अंदर लिख देने को हम अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, अब मैंने हेडिंग बना दी बिल्डिंग अकाउंट, तो उस अकाउंट के अंदर केवल बिल्डिंग की बातें ही लिखी जाएंगी, उसी को बोलते हैं अकाउंट। ठीक है, और मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था अकाउंट का दो अकाउंट को ना हम ऐसे देखना बेटा, मैं क्या करना चाहता हूँ, देखो मैं कह रहा था, देखो अकाउंट को ना ऐसे टी फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, टी। ठीक है, अकाउंट टी फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। इसे मैंने लिख दिया, बोला अकाउंट, ये रफ बोल रहा हूँ, रफ में हम किसी को जब हम रफ में बनाएंगे ना, रफ में किसी को बताना चाहते हैं, डिनोट करना चाहते हैं, अकाउंट को दर्शाना चाहते हैं, तो अकाउंट्स को रफ में ऐसे बनाया जाता है, टी फॉर्म में, ऐसे टी, ये टी जैसा लग रहा है, इस वाली साइड को हम डेबिट बोल देते हैं, इस वाली साइड को क्रेडिट बोल देते हैं। ठीक है, और ये वाली साइड लेफ्ट साइड है और ये वाली साइड राइट साइड है। अगर हम अकाउंट्स को रफ में बनाएंगे ना आगे से, तो इसको ऐसे बनाते हैं, तो इसीलिए मैंने देखो सेल्स लिखा और ऐसे टी फॉर्म में बना दिया, कैश लिखा ऐसे बना। अकाउंट्स को रफ में बनाओगे तो ऐसे बना सकते हो, लेकिन एक्चुअल में जो फॉर्मेट हमने सीखा है उसमें क्या होता था, डेट का कॉलम, पर्टिकुलर का कॉलम, जेएफ का कॉलम, अमाउंट का कॉलम, फिर डेट का कॉलम, पर्टिकुलर का कॉलम, जेएफ का कॉलम और अमाउंट का कॉलम। ठीक है, अच्छा उसी को रफ में दर्शाना है तो ऐसे दिखा सकते हो। क्लियर क्या, अकाउंट को रफ में शो करना है तो ऐसे हम बना देते हैं। जैसे मान लो मेरे को जल्दी से बनाना है तो रेंट अकाउंट, तो ऐसे मैंने समझाने के लिए मैं ऐसे लिख दूंगा रेंट अकाउंट, लेकिन एक्चुअल में ऐसा फॉर्मेट होता नहीं है। ठीक है, इसकी सेव टी जैसी लिखी होती है, इसलिए हम इसको टी अकाउंट भी बोल देते हैं। अब देखो, जब हम जर्नल का चैप्टर सीख जाएंगे उसके बाद जब हम लेजर बनाएंगे ना, तब जाके हमें अकाउंट बनाना आएगा। अच्छा, अब मैं क्या करता, लेजर कैसे बनाया जाता है, देखो लेजर बनाने का फॉर्मेट मैंने, एक लेजर मतलब ये अकाउंट, खूब जितने भी हम अकाउंट्स खोलते हैं उन सबको इकट्ठा कंबाइंडली क्या बोल देते हैं, लेजर। ठीक है, अब देखो लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें फॉर्मेट बताया था, किसका फॉर्मेट बनाया था, अकाउंट का। मैंने देखो यहां से ना ये मैंने बीच में से अलग कर दिया, और ये जो बीच वाली लाइन होती है थोड़ी मोटी होती है। अब देखो इसके इस साइड वाला डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। ठीक है, ऐसे बनाया जाएगा। फिर इसके बाद यहां पर डेट, पर्टिकुलर और फिर जेएफ का मतलब जनरल फॉलियो, और फिर अमाउंट। ऐसा मैंने बोला था, ऐसा फॉर्मेट होता है। एक्चुअल में फॉर्मेट ऐसा होगा। ठीक है, अब कितने अकाउंट बनाओगे, जितनी ट्रांजैक्शन होंगे उसके हिसाब से अकाउंट बनाए जाते हैं। ठीक है, मगर मैंने ऊपर लिख दिया अकाउंट, ये अकाउंट का फॉर्मेट है। ठीक है, इस वाली साइड को डेबिट साइड बोलते हैं, यहां से देखो ये वाली साइड, इसको बोलते हैं लेफ्ट साइड ऑफ अकाउंट। खाते की जो लेफ्ट साइड होती है उसको डेबिट साइड बोलते हैं, और इससे देखो इधर ये वाली साइड है, इसको क्रेडिट बोलते हैं, राइट साइड ऑफ अकाउंट, सीआर। ठीक है, अब मैं क्या करता, देखो ऐसा फॉर्मेट हम बनाना सीखेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, अकाउंट। ठीक है, बहुत सारे अकाउंट बनाएंगे लेकिन जनरल एंट्री सीखने के बाद। अभी हम जो जर्नल का चैप्टर सीखेंगे ना, तो इस यहाँ पर क्या करेंगे, जितने भी अकाउंट हम बनाने वाले हैं लेजर में उनके नाम रख देंगे। जैसे मैंने बोला बिल्डिंग अकाउंट, मशीन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउट, जो भी ट्रांजेक्शन हम करेंगे उस ट्रांजेक्शन में जो भी अकाउंट, जो भी चीज़ें होंगी, जो भी खर्चे होंगे, जो भी इनकम होगी या जो भी एसेट आएगी, उस एसेट के नाम से अकाउंट खोल देंगे, खाता खोल देंगे, उसका नाम रख देंगे, उसी को बोलते हैं हम अकाउंट। ठीक है जी, तो इससे आज की डेट में मैं कह रहा हूँ, आज की क्लास में हम क्या करने जा रहे हैं, आज की क्लास में हम यही जानने जा रहे हैं कि अकाउंट कितने तरह के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो बहुत सारे जनरल एंट्री सीखते टाइम बहुत सारे खातों के नाम रखने हैं, और उन सारे खातों को मैंने बोला था लास्ट क्लास में 5 तरीके के होते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है 3 तरह के होते हैं, और मॉडर्न अप्रोच कहती है 5 तरह के खाते होते हैं। तो अकाउंट्स को, जितने भी अकाउंट्स होते हैं, बिल्डिंग के, मशीन के, रेंट के, सैलरी के, ठीक है, उन सभी खातों को, ठीक है, 2 अप्रोचेस से पढ़ा जाता है। एक होती है ट्रेडिशनल अप्रोच, एक होती है मॉडर्न अप्रोच। जो मॉडर्न अप्रोच ये होती है वो कहती है 5 तरह के खाते होते हैं, और ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है 3 तरह के खाते होते हैं। ठीक है, अब देखो, तो मैं क्या कह रहा था, देखो हमें क्या जानना है, मेन बात हमें क्या जाननी है वो देखो। जब हम अकाउंट की बात करेंगे, अकाउंट की सुनना,
अकाउंट को हम क्लासीफाई करते हैं, इसको हम बोल सकते हैं ऐसे, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। ऐसे देखो, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है उसका ग्रुपिंग कर देना, वर्गीकरण कर देना, बांट देना, डिवाइड। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, जब हम अकाउंट्स को क्लासीफाई करते हैं तो कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं, सुनना, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो मैं कह रहा हूं 2 अप्रोचेस से हम क्लासीफाई करते हैं। एक होती है मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। एक तो होती है मॉडर्न अप्रोच, इसको अमेरिकन अप्रोच भी बोला जाता है, अमेरिकन अप्रोच। या इसका तीसरा नाम होता है बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन जो चैप्टर है आप लोगों ने पढ़ा, जो शुरू से आ रहे हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड क्लासिफिकेशन, बेस्ड अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब देखो ये अप्रोच क्या कहती है, ये अप्रोच कहते हैं, देखो जी खाते जो होते हैं ना, वो जितने भी अकाउंट्स आप बनाओगे, कह रहा है ये अप्रोच कहते हैं कि 5 तरह के खाते होते हैं। कितने तरह के, जो इसे मॉडर्न अप्रोच बोल दो, अमेरिकन अप्रोच बोल दो, या अकाउंटिंग इक्वेशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन, ठीक है। 5 तरह के खाते होते हैं। ये कहते हैं देखो जितने भी खाते होते हैं ना, कुछ खाते बिल्डिंग के होते हैं, कुछ खाते असेट्स के होते हैं, कुछ खर्चों के होते हैं, कुछ लायबिलिटी के होते हैं, कुछ इनकम के रेवेन्यू के होते हैं, ठीक है, तो और कुछ कैपिटल के होते हैं। देखो सुनो, इस अप्रोच ने कैसे, देखो इस अप्रोच ने कैसे बोला, ये कहता है असेट्स के खाते होते हैं, कुछ खाते असेट्स अकाउंट, यानी जितने भी असेट्स के खाते होंगे उसको इसने बोला असेट अकाउंट की कैटेगरी में रखा। यानी बिल्डिंग अकाउंट एक असेट अकाउंट है, मशीन अकाउंट एक असेट अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट एक असेट अकाउंट है, कैश अकाउंट एक असेट अकाउंट है, बैंक अकाउंट एक असेट अकाउंट, यानी जितनी भी असेट्स होती है उसके नाम से अकाउंट खोल दिया जाएगा और उसको हम बोलेंगे वो हमारे सारे असेट्स अकाउंट्स है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसने बोला एक्सपेंसेस के खाते, एक्सपेंसेस अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट। अब ये एक्सपेंस अकाउंट सुनना क्या होता है, जितने भी आप बिजनेस जितने खर्चे करेगा उन खर्चों के नाम से खाते खोल देगा। जैसे मान लो मैंने रेंट पे किया तो रेंट अकाउंट, मैंने सैलरी पे करी तो सैलरी अकाउंट, मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट, मैंने इंटरेस्ट पे किया इंटरेस्ट अकाउंट, मैंने कमीशन पे किया कमीशन अकाउंट, ठीक है। तो मैंने वेजेस पे करी वेजेस अकाउंट, जो भी हम खर्चा पे करेंगे उस खर्चे के नाम से अकाउंट खोल देंगे, ठीक है, उसको हम बोलेंगे एक्सपेंस अकाउंट। या इसी के साथ एक्सपेंस के साथ में बेटा हम एक चीज और लिपटा देंगे, लॉसेस अकाउंट, एक्सपेंस या लॉसेस अकाउंट, और नहीं ला सकते इसको, एक्सपेंस या लॉसेस अकाउंट, लॉस, एक्सपेंस या लॉस के खाते, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखो तीसरा हमारा जो खाता होता है उसको हम बोलेंगे कैपिटल अकाउंट। अच्छा, बिजनेस के अंदर जो ओनर पैसा लगाता है, ओनर के लिए कैपिटल अकाउंट खोला जाएगा। बिजनेस में मालिक जो पैसा लगाता है उसे कैपिटल बोलते हैं, और ओनर के पैसे को रिकॉर्ड करने के लिए कैपिटल अकाउंट खोला जाता है, ठीक है। मालिक के लिए कैपिटल अकाउंट खोला जाता है। अगर कोई पूछे ओनर कहाँ दिख रहा है तो कैपिटल के अंदर, ओनर, कैपिटल ओनर को रिप्रेजेंट करती है, कैपिटल ओनर को दर्शाती है, ठीक है। आगे देखो जरा, इसके अलावा बेटा कुछ खाते लाइबिलिटी के होते हैं, लाइबिलिटी अकाउंट, ठीक है। लाइबिलिटी अकाउंट में जितने बिजनेस के ऊपर जो भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, पैसों की जिम्मेदारी, मैं बिजनेस, मुझे लोगों का जो पैसा चुकाना है, मेरे ऊपर जितना कर्जा है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, पैसों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे लोगों का जो चुकाना है वो लाइबिलिटी होती है। और जितनी भी मेरे ऊपर लाइबिलिटी है उनको रिकॉर्ड करने के लिए मैंने लाइबिलिटी अकाउंट खोल रखा है। जैसे कि मैं कह रहा हूँ मैंने बैंक से लोन ले लिया तो लोन अकाउंट या बैंक लोन अकाउंट, ठीक है। मैंने किसी से उधार सामान खरीदा, उसको पैसा देना है, मैंने किसी से क्रेडिट पे उधार सामान खरीदा, पैसा देना, तो क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है। मैंने 4 महीने से बिजली का बिल नहीं पे करा, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट मैंने बताया था, ठीक है। तो जितने भी लाइबिलिटी के खाते हो, लाइबिलिटी होती है, उनको रिकॉर्ड करने के लिए हम उनको हम लाइबिलिटी अकाउंट की कैटेगरी में रखेंगे। और आखिरी में बेटा देखो रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट बोल दो, सुनना मेरी बात, रेवेन्यू अकाउंट, या फिर इसी को बोल देंगे हम, यहाँ पर देखो रेवेन्यू अकाउंट बोल दो, या कई बार इसको ज़्यादा टीचर इनकम के नाम से बोल देते हैं, इनकम अकाउंट, या फिर इसको बोल देते हैं इनकम की जगह गेन, कुछ, अच्छा इनकम और गेन, इनकम के साथ और गेन भी पढ़ोगे, गेन अकाउंट। अब गेन क्या होता है बताएंगे अभी,
गेन अकाउंट। कुछ खाते गेन के होते हैं, ठीक है, रेवेन्यू ना बोल के उसको गेन बोलते हैं, हालांकि गेन भी रेवेन्यू के अंदर ही आ जाएगा, पर ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। चलो अब देखो जरा, ये तो हो गई हमारी मॉडर्न अप्रोच या अमेरिकन अप्रोच या फिर अकाउंटिंग। अब ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है देखो, ठीक है, दूसरा हमारी अप्रोच होती है ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल अप्रोच या फिर इसको इंग्लैंड अप्रोच भी बोलते हैं। इंग्लैंड अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच या इंग्लैंड अप्रोच, ठीक है। अच्छा, ये जो इंग्लैंड अप्रोच या ट्रेडिशनल अप्रोच होती है, ये कहते हैं, देखो सुना मैंने, ये जिन खातों को, जिन अकाउंट्स को मॉडर्न अप्रोच ने कहा 5 तरीके होते हैं, मैं कह रहा हूं जिन खातों को, जिन अकाउंट्स को मॉडर्न ने बोला 5 तरीके के होते हैं, उन्हीं बातों को, इन्हीं चीजों को ट्रेडिशनल वाले कहते हैं नहीं 5 तरह के नहीं 3 तरह के होते हैं, ठीक है। इसने बोला कुछ खाते रियल होते हैं, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ऐसे, ठीक है, रियल अकाउंट, रियल में जिसको हम छू सकते दे सकते हैं, जैसे कि मान लो बिल्डिंग अकाउंट एक रियल अकाउंट है, मशीन अकाउंट एक रियल अकाउंट है, कैश को पकड़ सकते हैं रियल अकाउंट है, ठीक है। तो जितने भी एसेट, इन जनरल क्या होता है, कुछ एसेट को छोड़ के जितनी भी एसेट्स होती हैं सारी रियल होते हैं, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, कंप्यूटर, इनको पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं रियल अकाउंट में, ठीक है। और फिर उसके बाद इसने बोला कुछ खाते पर्सनल होते हैं, पर्सनल अकाउंट। अच्छा, ये पर्सनल अकाउंट में क्या है, जितने भी पर्सन्स के खाते हैं, जैसे मैंने राम को उधार माल बेचा तो राम के नाम से खाता खोल दूंगा, राम अकाउंट। राम को डेटर भी बोल सकते हैं, वो आदमी जिसको मैंने उधार माल बेचा वो मेरा डेटर है, तो डेटर अकाउंट, ठीक है, डेटर अकाउंट। किसी से मैंने उधार माल खरीदा, उसको पैसा देना है, तो क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है। और इसके अलावा देखो, इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा किसी भी पर्सन, जैसे राम अकाउंट, मोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट, वो तो आएगा ही, किसी पर्सन का नाम। इसके अलावा बेटा देखो, किसी भी कंपनी का नाम, नेम ऑफ एनी बिजनेस, नेम ऑफ एनी बिजनेस, कोई किसी भी बिजनेस का नाम होता है ना, उसको भी ये पर्सनल बोलता है, ठीक है, पर्सनल है, तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा। यानी जितनी भी कंपनियों के नाम होते हैं वो भी पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं उसको, बनावटी पर्सन, ठीक है। और भी इसमें और भी आते हैं, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे तब बात करेंगे। इसमें आउटस्टैंडिंग, जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी एडवांस इनकम होती है, वो भी पर्सनल की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन जब हम अप्रोच पढ़ेंगे तब बात करेंगे इसमें। अच्छा, और तीसरा इसने बोला नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अच्छा, नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आता है, जितने भी इनकम के खाते हैं, जैसे कमीशन मेरे को मिल गया, कमीशन अकाउंट, इनकम या रेवेन्यू बोल दो, जितने भी इनकम या रेवेन्यू के खाते होंगे, कमीशन मिल गया, ठीक है, कमीशन मेरा नॉमिनल अकाउंट है। मुझे रेंट मिल रहा है, रेंट पे नहीं कर रहा, रेंट मिल रहा है, नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है, इंटरेस्ट मिल रहा है, नॉमिनल अकाउंट है। और जितने भी खर्चों के खाते होंगे सब नॉमिनल, जैसे रेंट पे करना नॉमिनल, सैलरी पे करना नॉमिनल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना नॉमिनल, ठीक है। जितने भी मैं एक्सपेंसेस करूंगा सारे खर्चों के खाते को बोलता है नॉमिनल, ठीक है। और जितने भी लॉसेस के खाते होते हैं वो भी नॉमिनल, अगर मुझे लॉस हो रहा है कोई तो वो खाते भी नॉमिनल में। तो ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है या इंग्लैंड अप्रोच कहती है कि खाते 3 तरह के होते हैं, और जो हमारी मॉडर्न अप्रोच होती है वो कहती है कितने तरह के होते हैं, 5 तरह के होते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले हम मॉडर्न अप्रोच की बात करेंगे, मॉडर्न अप्रोच पढ़ेंगे और एक एक अकाउंट, तो सुनो, एक एक अकाउंट को उठा के पढ़ते रहेंगे और उससे रिलेटेड रूल्स पढ़ेंगे और जर्नल एंट्री पास करेंगे, ठीक है। और हमारा जर्नल एंट्री का चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो गया कि कैसे, अब तुम सीखोगे कि जर्नल एंट्री कैसे बनाई जाती है, ठीक है। चलो, तो यहाँ तो कोई डाउट है पहले बताओ। चलो बेटा, अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं, मॉडर्न अप्रोच की, ठीक है। मॉडर्न अप्रोच में हमने क्या बोला कि खाते कितने तरह के होते हैं, 5 तरह के। मॉडर्न अप्रोच कहते हैं 5 तरह के खाते होते हैं। अच्छा, सबसे पहले देखो, मैं कह रहा हूँ हम बात कर रहे हैं मॉडर्न अप्रोच की, और मॉडर्न अप्रोच के अंदर हमने बात कर दी कि अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं, 5 तरह के। कितने तरह के, असेट अकाउंट, असेट अकाउंट, दूसरा एक्सपेंस अकाउंट, तीसरा कैपिटल अकाउंट, और फिर लायबिलिटी अकाउंट।
और आखिरी क्या था, रेवेन्यू या इनकम अकाउंट। और या इसको गेन अकाउंट, कुछ गेन, और इसमें कुछ गेन के खाते होंगे वो भी इसी में पढ़ लेंगे हम, ठीक है जी। कुछ गेन अकाउंट होंगे वो भी इसमें पढ़ लेंगे अभी तो पता चल जाएगा। सबसे पहले बेटा देखो क्या होता है, असेट्स अकाउंट किसे कहते हैं, आप सुनना पहले। असेट अकाउंट, असेट्स अकाउंट किसे कहते हैं, किसे कहते हैं असेट्स के खाते, तो मैं कह रहा हूं असेट्स अकाउंट, शॉर्ट में बोल रहा हूं असेट अकाउंट। आर द अकाउंट मैं कह रहा हूं असेट्स अकाउंट्स आर द अकाउंट accounts are the account which are prepared जो बनाए जाते हैं to record asset of the business, assets of the business। लिख लो सब साथ साथ में। मैं क्या करूँ बेटा, देखो असेट्स अकाउंट्स, ठीक है, ये अकाउंट को शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, अकाउंट्स, ठीक है। असेट्स अकाउंट्स आर द अकाउंट, असेट अकाउंट वो खाते होते हैं, वो अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, विच आर प्रिपेयर्ड जो बनाए जाते हैं, किस लिए बनाए जाते हैं, टू रिकॉर्ड असेट्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की जितनी भी असेट्स होती हैं, मैं कह रहा हूं बिजनेस की जितनी भी असेट्स होती हैं, असेट्स को रिकॉर्ड करने के लिए असेट अकाउंट ओपन किए जाते हैं, खोले जाते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं। बिजनेस की असेट्स को रिकॉर्ड करने के लिए असेट अकाउंट खोले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे सुनना मेरा, जब तुम बिल्डिंग खरीदोगे तो कौन सा अकाउंट खोलोगे बताओ, बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग खरीदोगे तो बिल्डिंग अकाउंट। अच्छा, मशीन खरीदोगे तो कौन सा खाता खोलोगे, मशीनरी अकाउंट। अच्छा, फर्नीचर खरीदोगे तो फर्नीचर अकाउंट। और अगर प्लांट खरीदोगे तो प्लांट अकाउंट, ठीक है। और देखो अगर तुम्हारे पास कैश आएगा तो कैश अकाउंट। अच्छा, बैंक से पैसा आएगा, चेक से पैसा आएगा तो चेक से पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट, ठीक है। क्लियर हो गया। इसके अलावा देखो, अगर तुम्हारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है तो स्टॉक को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा अकाउंट, स्टॉक अकाउंट। हालांकि स्टॉक अकाउंट खोला जाएगा नहीं, ठीक है, स्टॉक की जगह हम परचेज वर्ड यूज करते हैं। आगे देखो, और देखो बिजनेस में और कौन कौन से एसेट्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। अब मेरी बात सुना, किसी को उधार माल बेचोगे तो वो तुम्हारा क्या बनेगा, डेटर। जिस पर्सन को, मेरी बात ढंग से समझ लेना, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा, जिस पर्सन, मैंने किसी पर्सन को उधार माल बेचा, मैंने तुम लोगों को उधार माल बेचा, तुमसे पैसा लेने, तो तुम मेरे क्या बन जाओगे, डेटर। जिन लोगों को मैंने उधार माल बेचा हुआ, जिनसे पैसा लेना हो, मेरे डेटर, तो उसके लिए डेटर अकाउंट। नाम पता तो नाम से लिख देंगे, राम अकाउंट, राम मेरा डेटर है तो राम अकाउंट, मोहन मेरा डेटर तो मोहन अकाउंट, सीता मेरी डेटर है तो सीता अकाउंट। हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है। इसके अलावा देखो सुनो, इसके अलावा अब मेरी बात सुना, अगर मैं कहता कोई भी खर्चा एडवांस में पे कर देता हूँ, कोई भी खर्चा एडवांस में, तो वो भी मेरी क्या बन जाता है, असेट्स। याद करो मैंने बोला था एक्सपेंस एडवांस में पे कर देते हैं, तो क्यों, पैसा खर्च हो गया, बेनिफिट आना बाकी है। और किसी भी चीज, अगर हमारी जेब से कॉस्ट खर्च हो जाती है, पैसा खर्च होता है, बेनिफिट आना बाकी, तो हमारी एसेट बन जाता है। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे मैंने एडवांस में सैलरी दे दी, तो एडवांस सैलरी अकाउंट। मैंने एडवांस में रेंट दे दिया, तो एडवांस रेंट अकाउंट। मैं क्या कर रहा हूँ, कोई भी खर्चा अगर एडवांस में पे कर देते हैं तो हमारी एसेट बन जाता है, ठीक है, कोई भी खर्चा, ठीक है। मैंने अपने बिजनेस का इंश्योरेंस करवाया, एडवांस पे कर दिया, तो मैं बोलूंगा प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड का मतलब भी एडवांस ही होता है बेटा, प्रीपेड बोल दे, एडवांस बात एक ही है, ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस या एडवांस, ठीक है। अच्छा, मैंने तुम लोगों को बिल के थ्रू माल बेचा, अब देखो तुम मेरे पास आए, मैंने तुम्हें उधार माल बेचा,
तुमने कहा सर पैसा बाद में दूंगा, मैंने कहा बिल लिखूंगा, मैंने बिल ड्रॉ किया और बिल तुम्हें दिया, तुमने साइन करके मुझे दे दिया, तो अब मेरे पास क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज, और उस बिल का पैसा मुझे रिसीव होना है, तो मेरे लिए क्या है, बिल्स रिसीवेबल। तो जब भी हमारे पास बिल आएगा तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, BR अकाउंट जिसको बोलते हैं, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। और देखो, अच्छा और देखो बेटा, मैंने तुम्हें पढ़ा दिया और मैंने बोला, मैंने तुम्हें 1 महीना पढ़ा दिया, 1 महीना पढ़ाने के बाद मैंने बोला जाओ फीस दो, तुम कह रहे हो फीस नहीं है, आपको नेक्स्ट मंथ दे देंगे। अब बताओ, मैंने फीस अर्न तो कर ली, कमा तो ली, मिलनी बाकी है। कोई भी इनकम कमा ले, मिलनी बाकी हो, तो हम उसे बोलते हैं एक्रूड इनकम। क्या बोलते हैं, एक्रूड इनकम। और कोई भी इनकम अगर एक्रूड है तो हमारी क्या बन जाती है, असेट्स। कोई भी इनकम अगर कमा लो, मिलनी बाकी है, तो हमारी क्या बन जाती है, असेट्स। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, एक्रूड फीस अकाउंट, एक्रूड फी अकाउंट, ठीक है। अच्छा देखो, एक्रूड कमीशन, मैंने किसी के लिए, देखो मैं कमीशन बेसिस पे काम करता हूँ, मैंने किसी के लिए काम कर दिया, बदले में कमीशन आना बाकी है, एक्रूड कमीशन। एक्रूड कमीशन, ठीक है, एक्रूड कमीशन। तो ये सारी मेरी एसेट्स हैं। अच्छा, एसेट्स तो गिनती नहीं है, बहुत सारी एसेट्स हो सकती है, और भी एसेट्स हो सकते हैं इसके अलावा। देखिए जैसे कि ये तो मैंने लिखी टेंजिबल। अब देखो जरा, मैंने किसी की गुडविल खरीद ली, किसी का चलता हुआ बिजनेस खरीद लिया, उसका नाम खरीद लिया, गुडविल खरीद ली, गुडविल अकाउंट, ठीक है। मैंने कोई चीज पेटेंट करा ली, पेटेंट अकाउंट। मैंने कॉपीराइट ले लिया, कोई किताब लिख दी, उसका कॉपीराइट लिख दिया, ले लिया, कॉपीराइट करवाया। जैसे मैंने अपने कोचिंग का नाम, मैंने अपना यूट्यूब के चैनल का नाम उसको ट्रेडमार्क करवाया, तो मेरे लिए क्या है, वो एसेट है, ट्रेडमार्क अकाउंट। ये आएगा नहीं, लेकिन ये सब मेरे एसेट के अकाउंट के एग्जाम्पल है, ट्रेडमार्क अकाउंट, ठीक है। इसके अलावा मैंने लाइसेंस ले लिया, लाइसेंस अकाउंट। ये सारी चीजें हैं, लेकिन ये आएंगी नहीं, ठीक है। क्लियर हो गया। ये इनटेंजिबल एसेट्स है, विच कैन नॉट बी सीन और टच, लेकिन एसेट तो है। तो एसेट है, बिजनेस की जितनी भी एसेट्स होती हैं, एसेट को रिकॉर्ड करने के लिए एसेट अकाउंट बनाए जाते हैं। क्लियर हो गया। यहां तो कोई डाउट है तो बताओ। अब देखो दूसरी बात तुम्हें क्या पढ़नी है, सुनना। दूसरी बात तुम्हें ये पढ़नी है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये बात ध्यान रखना, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। देखो अब ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या कह रहा है, ये क्या कहता है, सुनो। ये कहता है, देखो जी, देखना बेटा, मैं क्या समझा रहा हूं वो समझना। एसेट्स, बिजनेस के एसेट की बात करें। अब देखो ढंग से सुनना, बिजनेस के एसेट, जब एसेट इंक्रीज होगी, एसेट बढ़ेगी, तो हमें क्या करना है, डेबिट। क्या करना है, डेबिट। और एसेट घटेगी तो क्या करना है, क्रेडिट। तो ये एक रूल याद रखना, ये जर्नल एंट्री का रूल है। मैं क्या सिखा रहा हूं, जर्नल एंट्री का रूल, ठीक है। जब भी किसी बिजनेस की एसेट बढ़ेगी तो क्या करते हैं, डेबिट। हम अपने आप को क्या मान के चलेंगे, बिजनेस। हम कौन है, बिजनेस। मैं कौन, बिजनेस। मैं कौन, मेरे पास एसेट बढ़ गई, यानी मैं क्या करूंगा, डेबिट। और एसेट घट गई तो क्या करूंगा, क्रेडिट, ठीक है। तो इसको क्या बोलूंगा, डेबिट द इंक्रीज इन एसेट, क्रेडिट द डिक्रीज इन एसेट्स, ठीक है। लिखना चाहूं तो इसी रूल को मैं लिख दूं यहां पर, डेबिट द इंक्रीज इन एसेट्स। अच्छा, जब भी एसेट में इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डेबिट करोगे। और दूसरा, क्रेडिट द डिक्रीज इन एसेट्स। और जब भी एसेट्स में डिक्रीज होगा, एसेट कम होगी तो क्या करोगे, क्रेडिट। ये रूल बन गए। एसेट बढ़ती है तो क्या करते हैं, डेबिट। और एसेट घटती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। बस याद रखना, जब एसेट बढ़ेगी क्या करेंगे, डेबिट। और जब एसेट घटेगी, क्रेडिट। मैं बिजनेस, मेरे बिजनेस की एसेट्स बढ़ रही हैं, डेबिट। और एसेट घट रही है, क्रेडिट। जो कोई भी एसेट बढ़ेगी तो क्या करेंगे, डेबिट। और एसेट घटेगी तो क्रेडिट। बस इतना, ये पहला रूल है जर्नल एंट्री का। एसेट बढ़ती है तो डेबिट, और एसेट घटती है तो क्रेडिट। कोई डाउट है तो बताओ यार। देखो हमने क्या सीखा, सुनो। हमने बोला कि ये रूल याद रखना,
क्या रूल याद रखना तुम्हें, एसेट बढ़ती है तो डेबिट करते हैं और एसेट घटती है तो क्रेडिट करते हैं। एसेट की बात करेंगे, जब जब बिजनेस की एसेट बढ़ेगी, मैं एरो ऐसे लगा रहा हूँ इंक्रीज, तो क्या करेंगे, और बिजनेस की एसेट घटेगी तो क्रेडिट, ठीक है। और मैंने बोला डेबिट द इंक्रीज इन एसेट्स और क्रेडिट द डिक्रीज इन एसेट्स। कोई डाउट है क्या? अच्छा अब देखो एग्जांपल देखना, मेरा एग्जांपल देखो, सबसे पहला एग्जांपल परचेज्ड फर्नीचर। सबको पता है फर्नीचर क्या होता है, परचेज फर्नीचर फॉर ₹10,000, ठीक है, परचेज फर्नीचर फॉर ₹10,000, ठीक है। आगे कुछ बताए ना बताए, कुछ ना बोले तो मान के चलेंगे पैसा देकर खरीदा, कैश में खरीदा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ परचेज फर्नीचर फॉर ₹10,000, मैंने लिख दिया इन कैश, कैश में या फॉर कैश, ठीक है। मैं कह रहा हूँ पैसा दे दिया और फर्नीचर लिया, या फिर मैं कह रहा हूँ ये ना भी लिखो ना ये, तब भी इसका मतलब कैश ही है। कुछ नहीं बताया तो क्या मानेंगे, कैश। मैंने बोला परचेज फर्नीचर फॉर ₹10,000, आगे कुछ नहीं बताया कैश या उधार, तो हमेशा क्या मानेंगे, कैश, ठीक है जी। अब देखो मैंने फर्नीचर खरीदा, अब बताओ तुम्हारे मन में देखो ये चीजें कितनी आसान है। देखो मैं बता रहा हूँ ना, ये पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का नतीजा है, जो पढ़ना पड़ रहा है ऐसा, इतना आसान आसान। वो पीछे अंदर देखो पापी हूँ। देखो मैं कह रहा हूँ परचेज फर्नीचर फॉर ₹10,000। अच्छा बताओ, ये तो 5वीं क्लास के बच्चों को बुलाऊंगा, बताओ मैंने परचेज फर्नीचर फॉर ₹10,000, मैंने क्या खरीदा, फर्नीचर, तो क्या आया, तो फर्नीचर की नाम की एसेट आ गई, फर्नीचर की नाम की एसेट आ गई। तो फर्नीचर की नाम की एसेट को रिकॉर्ड करने के लिए फर्नीचर की अकाउंट खोल देंगे, ठीक है। अब बताओ मैंने क्या दिया, कैश, तो कैश चला गया, तो कैश जाएगा, तो कैश की जाने के लिए कैश अकाउंट के नाम की एसेट खोल, यानी दो अकाउंट ओपन किए जाएंगे, एक फर्नीचर अकाउंट और एक कैश अकाउंट। कोई बड़ी बात है क्या इसमें? अच्छा अब रूल लगाओ जरा, फर्नीचर हमारी क्या होती है, एसेट, फर्नीचर हमारी क्या होती है, और एसेट बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है। खरीद के लाओगे तो एसेट बढ़ेगी, फर्नीचर लेके आया है तो बिजनेस के अंदर एक फर्नीचर आ गया, और फर्नीचर आ गया तो फर्नीचर बढ़ गया। फर्नीचर हमारी एसेट है, बढ़ रही है तो डेबिट, कितने रुपए से बढ़ रही है, ठीक है। कोई डाउट है क्या? और कैश हमारी क्या है, एसेट, कैश भी एसेट होती है। अच्छा पैसा दे के आओगे तो कैश जाएगा आएगा, कैश के नाम की एसेट कम हो गई, कैश हमारी एसेट है, घट रही है, और एसेट घटती है तो क्या कहते हैं, रूल कहते हैं, एसेट बढ़ती है तो डेबिट और एसेट घटती है तो क्रेडिट। कितने रुपए की एसेट चली गई, फर्नीचर के नाम की एसेट बढ़ गई और कैश के नाम की एसेट घट गई। अच्छा ये जो मैंने ऐसे बना के दिखाना है, ये एग्जाम में बनाना नहीं है, ये तुम्हारे मन में ऐसी पिक्चर बननी चाहिए, ये मैंने तुम्हें सोचना सिखाया। अब देखो जब तुम जनरल एंट्री करोगे, ठीक है, तो अब देखो मैं कह रहा हूं जब जनरल एंट्री करोगे तो दिमाग के अंदर ये बात चलनी चाहिए, ये बात सोचोगे, ठीक है, ये सोचना है, ठीक है, माइंड में डालना। और जो ये बात सोच पाएगा कि भाई फर्नीचर परचेज फर्नीचर फॉर ₹10,000, मैंने 10,000 का फर्नीचर खरीदा, तो इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व है, कौन कौन सा, एक तो फर्नीचर आ रहा है तो उसके लिए फर्नीचर अकाउंट ओपन करेंगे, और एक कैश जा रहा है उसके लिए कैश अकाउंट। जो बच्चा सोच पाएगा, फिर उसके बाद दूसरी बात क्या सोचनी है, अच्छा फर्नीचर एसेट है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट, एसेट बढ़ती है तो डेबिट करते हैं, और कैश भी एसेट है, आ रहा है जा रहा है, जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है इसलिए क्रेडिट। पहले तो मन में ये पिक्चर बननी चाहिए, ये जो मैंने लिख के दिखाया ना, ये जो मैंने लिख के दिखाया, ये लिखना नहीं होता है, ये मन में पिक्चर बननी चाहिए, ठीक है, मन में पिक्चर बननी चाहिए। क्लियर हो गया? अब बताओ, ये सोचना मन में, माइंड में, मैं क्या कर रहा हूँ, ये तुम्हारे दिमाग में पिक्चर बननी है, ये लिखना नहीं है एग्जाम में। अब लिखना क्या, वो देखो, ये तो मैंने तुम्हें सोचना सिखाया, कैसे सोचोगे, ठीक है, सोचना आ गया। अब बताओ किसको डेबिट में लिखना है, किसको डेबिट में लिखना है, फर्नीचर को। तो देखो अब देखो इसे कहते हैं जनरल एंट्री, सुनना, फर्नीचर और उसके आगे लिखोगे अकाउंट और फिर लिखोगे डेबिट, डेबिट को DR शॉर्ट में, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना, 10,000,
और कैश मैंने डेबिट में क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को पता है फर्नीचर आ रहा है, डेबिट करना है, मैंने पहले ही सोच लिया है। और क्या गया, कैश। तो देखो ऐसे कैश अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट ₹10,000। तो लेकिन अकाउंट में ना ऐसे जनरल एंट्री की तरह हम CR लिखते नहीं, क्रेडिट लिख के नहीं दिखाते, बल्कि इसकी जगह ना इसके आगे 2 लगा देते हैं। तो देखो ऐसे 2 कैश अकाउंट, ठीक है, क्रेडिट ना लिख के आगे 2 कैश लगाते हैं, इसका मतलब कैश गया, ठीक है। 2 लिखने का मतलब क्रेडिट कर दिया, 2 लिख दिया इसका मतलब क्रेडिट हो गया। अच्छा अब देखो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पढ़ेंगे कैसे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब ऐसे लिखने के लिए पहले तुम्हारे को मन में ये पिक्चर बनानी है, ये नहीं लिखना एग्जाम में, ये तो मैं सिर्फ तुम्हें जब तक तुम देखो, जब तक तुम्हें जनरल एंट्री नहीं आती, अभी नए नए जनरल एंट्री सीख रहे हो, अभी तुम सीख रहे हो, तो तब तक तुम्हारे को मन में तब तक तुम्हारे को ऐसे लिख के देखना है, ऐसे लिखना है क्या डेबिट क्या क्रेडिट लिख के सोचना है। धीरे धीरे तुम्हें नॉलेज हो जाएगी, चैप्टर अच्छा पकड़ पड़ जाएगी चैप्टर पे, तब ये बात ये लिखना छोड़ दोगे, तब तुम सीधा जल्दी से ये कर दोगे एंट्री, ठीक है। बात हमारी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, रियलिटी में हमें करना ये है, लेकिन उसके लिए पहले मन में पिक्चर बननी चाहिए, सोचना पड़ेगा, सोचो, जो सोच पाएगा वही कर पाएगा, ठीक है। तो ऐसे ये लिखा है मैंने, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसे बोलते हैं जनरल एंट्री, ठीक है। अब देखो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये कॉमर्स वाला तो समझ जाएगा, जैसे ही वो पढ़ेगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसका मतलब फर्नीचर खरीदा पैसा देके, यानी परचेज फर्नीचर फॉर कैश। वो इस कहीं पर ये लिखा हुआ ना फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कॉमर्स वाला समझ जाएगा इसका मतलब फर्नीचर खरीदना होता है, और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कर देगा, परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹10,000 हो गया, इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कर देगा। लेकिन अब बेचारा आर्ट्स वाला या साइंस वाला, अब तो उसको तो आज भी यही लगेगा फर्नीचर का मतलब फर्नीचर होता है, कैश का मतलब कैश होता है, तो उसके लिए भी तो सोचना है, क्योंकि जब तुम्हारे अकाउंट्स पढ़ेगा तो कोई कॉमर्स वाला पढ़ेगा या आर्ट साइंस वाले कोई भी पढ़ सकते हैं, और कुछ तो वैसे भी लोग होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, बिजनेसमैन बड़े बड़े, जो बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जो पढ़े लिखे भी नहीं है, बिजनेस तो कोई भी कर सकता है ना। तो हमें तो आसान करना है, चीज़ें आसान करनी है, कि जो कम पढ़ा लिखा है वो पढ़े तो उसको भी समझ में आए, ठीक है। तो साथ में हमने इसके नीचे एक्सप्लेनेशन भी दे देते हैं, ऐसे देखो बीइंग, ठीक है, फर्नीचर परचेज्ड, ठीक है, बीइंग फर्नीचर, मैं बोल रहा हूं बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, ठीक है, इन कैश, या ये भी लिख दूंगा बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश, तो भी समझ। अब देखो बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश, ठीक है, हमने कैश में फर्नीचर खरीदा है। तो अब जब कोई आम आदमी नॉर्मल पर्सन पढ़ेगा ना, जिसको अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है, तो वो समझ जाएगा इसका मतलब क्या होता है, फर्नीचर खरीदा पैसा देके। अब ये उस आर्ट्स या साइंस वाले टीचर को भी या स्टूडेंट को भी पता चलेगा इसका मतलब क्या होता है, फर्नीचर खरीदना है। ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब फर्नीचर आया कैश गया, उसको हम उसके लिए हमने ये एक्सप्लेनेशन दे दिया, ठीक है। बीइंग लगा के लिखते हैं हमेशा, बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर ₹10,000 या फॉर कैश, ठीक है। बात में आ गई। अब अगर ये बीइंग नहीं भी लगाना चाहते तो आजकल मॉडर्न में चल जाता है, मॉडर्न अकाउंटिंग में ऐसे फॉर भी लिख देते, फॉर फर्नीचर परचेज फॉर कैश, इतना तो ना भी लगाओ तो भी चल जाएगा, लेकिन अभी लिखना है, ठीक है। तुम बेसिक सीख रहे हो तो तुम्हें लिखना है, समझ में आ गया। अच्छा धीरे धीरे जब हमें आदत पड़ जाएगी तो हम ये लिखना बंद कर देंगे, हम सीधा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट सीधा बोलेंगे, और नीचे इसे बोलते हैं नरेशन, इसको क्या बोलते हैं, नरेशन लिखेंगे। अच्छा, और इसका एक फॉर्मेट होता है, जनरल एंट्री रियलिटी में फॉर्मेट में की जाती है, ठीक है। उसका फॉर्मेट देखो बेटा ऐसा होता है, लेकिन मैं अभी फॉर्मेट की बातें नहीं कर रहा, क्योंकि अभी तो मुझे सिर्फ जनरल एंट्री सोचना तो बनाना तो सिखा दूं। असली में जनरल एंट्री का फॉर्मेट ऐसा होता है, डेट पर्टिकुलर JF नहीं होता, वहां पर होता है LF, और डेबिट और क्रेडिट, ऐसा फॉर्मेट होता है, और ऊपर लिखा था जर्नल, ठीक है। डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट, ऐसा फॉर्मेट होता है। ये जो तुमने जनरल एंट्री करी ना, इसको जनरल एंट्री के बॉक्स में यहाँ करना होता है, जितनी भी करते जाएंगे ऐसी फॉर्मूले में करते जाएंगे। लेकिन अभी हम नए नए सीख रहे हैं, अभी तो हमें सिर्फ पहले जनरल एंट्री पास करना तो आ जाए, जनरल एंट्री करना तो आ जाए, फिर उसके बाद सीख लेंगे। इसको बोलते हैं जनरल एंट्री बेटा, इसको बोलते हैं जनरल एंट्री, ठीक है, क्लियर हो गया। और ये जो फॉर्मेट है इसमें खूब सारी तुमने जनरल एंट्री कर दी,
जो इसी को बोलते हैं जर्नल को बनाना, जर्नल प्रिपेयर करना, ठीक है। ये जो जर्नल का फॉर्मेट है, इसके अंदर तुमने बहुत सारी जर्नल एंट्री कर दी तो उसे बोल देंगे जर्नल बनाना, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, एग्जाम्पल नंबर 2 मैं कह रहा हूं परचेज्ड मशीनरी, फॉर ₹20,000 बाय चेक। अच्छा बाय चेक, मैंने चेक से पेमेंट करी। अब क्या है देखो सुनो, मैंने एक मशीन खरीदी 20,000 रुपए की और पैसा कैसे पे किया है, चेक से, ठीक है। पैसा मशीन खरीदी और चेक काट के दे दिया। अब बताओ जरा मेरे पास क्या आया, मशीन। तो मशीन आएगी तो मशीन को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा अकाउंट, मशीन अकाउंट। और पैसा आपके बैंक से जाएगा कैश जाएगा, चेक काट के दोगे तो तुम्हारे बैंक से पैसा कम होगा। तो बताओ, एक तो मशीनरी अकाउंट खोलेंगे, एक तो मशीनरी अकाउंट और दूसरा कौन सा, बैंक अकाउंट। चेक से पेमेंट करोगे तो पैसा बैंक से जाएगा तो उसके लिए बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक से पैसा कम होगा। अब देखो जरा, मशीन मेरी क्या है, असेट्स, और असेट आ रही है जा रही है, बढ़ रही है। मशीन मेरी मैं कह रहा हूँ मशीन मेरी असेट है, इंक्रीज हो रही है, और असेट बढ़ती है तो क्या करते हैं, ठीक है। और बताओ बैंक मेरी क्या है, असेट आ रही है जा रही है, डिक्रीज हो रही है, इसलिए क्या करेंगे, असेट बढ़ती है तो क्या करते हैं, डेबिट, और असेट घटती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। कोई डाउट है क्या? मशीन मेरी एसेट है, बढ़ रही है इसलिए डेबिट, ठीक है। और बैंक मेरी एसेट है, पैसा बैंक से चला जाएगा तो बैंक मेरी एसेट है, बैंक में से पैसा कम हो जाएगा, यानी बैंक के नाम की एसेट कम हो जाएगी, और एसेट घटती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। ये तो तुमने सोचा, जानना ऐसे हम सोचेंगे, ठीक है। अब बताओ किसको जनरल एंट्री बताओ, अब तो जनरल एंट्री बता दो, किसको डेबिट करना है, किसको डेबिट करना है, मशीन अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। और किसको क्रिएट करना है बताओ, टू बैंक अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अच्छा नरेशन क्या लिखना चाहोगे, बीइंग मशीनरी परचेज, बाई चेक, ठीक है जी। कोई डाउट है क्या? फिर से बोलो, ये जो पार्ट है ये सिर्फ सोचना है, ये लिखना नहीं है। एंट्री ये बैंक अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। मशीन मेरी एसेट है, बढ़ रही है इसलिए डेबिट, और बैंक मेरी एसेट है, घट रही है इसलिए क्रेडिट, ठीक है। मशीन के नाम की एसेट बढ़ गई और बैंक के नाम की एसेट घट गई। कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। चलो लिखो, अगले हो गया तो नेक्स्ट एंट्री लिखो एक और। थर्ड एग्जांपल देखो, डिपॉजिटेड कैश ₹15,000, डिपॉजिट कैश ₹15,000 इन बैंक, इनटू बैंक। लो जी भाई, मैंने डिपॉजिट करवा दिया कैश 15,000 रुपये, कहाँ पर, बैंक में। अच्छा बैंक में कैश जमा कराओगे, बैंक में ले जाके कैश जमा करोगे तो तुम्हारे पास से क्या गया, कैश चला गया, और बैंक में पैसा बढ़ गया। तो एक तो बैंक में पैसा बढ़ जाएगा तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए बैंक अकाउंट, और क्या गया, कैश। तो कैश जाने के लिए कौन सा अकाउंट। अब देखो, एक तो बैंक अकाउंट ओपन किया जाएगा, पहले तो तुम्हें यही देखना है कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। तो एक बैंक अकाउंट और दूसरा कौन सा है, कैश अकाउंट। और बैंक मेरी एसेट है और बढ़ रही है तो डेबिट। जाहिर सी बात है, जब बैंक में ले जाके पैसा जमा करा दोगे तो बैंक में पैसा बढ़ जाएगा, बैंक के नाम की एसेट बढ़ जाएगी। और कैश हमारे पास से चला गया, कैश भी हमारी एसेट है, घट रही है इसलिए क्रेडिट। तो बताओ किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है,
बैंक को डेबिट करना है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से? 15,000। और क्या गया? कैश। कितना? अब मेरी बात सुनो, जब भी क्रेडिट लिखते हो ना टू, तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखते। देखो ऐसा मैं थोड़ा सा स्पेस जगह छोड़ी ना, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखते। बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जितना शॉर्ट करके आसान भाषा में लिख सकते हो, सिंपल लैंग्वेज में, कोई दिक्कत। ये अपने जिसको थोड़ी बहुत इंग्लिश की नॉलेज है वो अपने आप इसको बना के लिख सकता है, कोई दिक्कत है। लेकिन नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे, मार्क्स होते हैं इसके। ठीक है, पहले बताओ कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है? चलो, तो ये एसेट के लिए रूल हमने पढ़ लिया। एसेट बढ़ती है तो क्या करते हैं? डेबिट। और एसेट घटती है तो क्या करते हैं? जब जब बिजनेस के पास एसेट बढ़ेंगे डेबिट करेंगे, और जब जब बिजनेस के पास एसेट घटेगी क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और बस हमें देखो जर्नल एंट्री पास करने के लिए हमें क्या सोचना है, सुनना। पहले हम हमेशा करने का तरीका देखो, पहले हम ट्रांजेक्शन को रीड करेंगे। ट्रांजेक्शन रीड करने के बाद हम ये सोचेंगे कौन कौन से खाते इन्वॉल्व है, कौन कौन से अकाउंट ओपन किए जाएंगे। अब अकाउंट ओपन कर लिया, फिर वो देखो कौन सा खाता है, एसेट का खाता है अच्छा एसेट का खाता है, दोनों एसेट के खाते हैं। अच्छा, कौन सी एसेट बढ़ रही है, जो बढ़ रही है उसको डेबिट करना है, और कौन सी एसेट घट रही है